हाय! इतने कम समय में आप सभी के प्यार और सम्मान के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल पे बने रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने मुझसे कहा कि सर प्लीज़ क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट आउटफिट के लिए कुछ किया जाए, हमें कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाया जाए। तो नोट्स और बाकी सारी चीज़ें तो जो हैं वो हम आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। बाकी मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ 2019 से लेके 2024 तक बोर्ड एग्ज़ाम में जो हर साल 3 सेट बोर्ड एग्ज़ाम रिलीज़ करता है, उसमें जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, हर एक चैप्टर वाइज़ मैं उन सारे क्वेश्चंस की सीरीज़ देने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कॉपी और पेन लेकर आप बैठे रहेंगे और उन सारे क्वेश्चंस की सीरीज़ के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप या तो लिखते रहेंगे या आप उसे बनाते रहेंगे, कहीं नोट करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है लास्ट मोमेंट में वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा और उससे आपको आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी। तो बने रहें इस चैनल पर डे आपको वो वीडियोज़ मिलते रहेंगे और आप नोट्स बनाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ज़्यादा प्यार करना कभी-कभी नुकसान पहुंचा सकता है? क्लास 10th का चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इसी बात को बहुत मज़ेदार तरीके से समझाता है। आज की इस वीडियो में हम ट्रिकी नाम के डॉग की कहानी को समझेंगे, लेकिन उसे हम कहानी के थ्रू नहीं समझेंगे, उसे हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। क्वेश्चन जो 2019 से लेके 2024 तक के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए, जिसमें उसकी मिस्ट्रेस उसे इतना प्यार करती है जिसे लगता है कि उसका ट्रिकी ऑलमोस्ट बीमार पड़ा रहता है। तो ये 2019 से लेके 2024 तक के जितने क्वेश्चंस हुए हैं पिछले 6 सालों में, ये पूरे 6 सालों के क्वेश्चन की एक सीरीज़ है पर चैप्टर वाइज़, जो आपको पर डे मिलेगी। आप बने रहिए इस चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सनशाइन। आई एम वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश साइंस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत राइटर के बारे में। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में राइटर के बारे में लिखना लॉन्ग क्वेश्चन में तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी अगर आप चैप्टर का नाम और राइटर का नाम लिखते हैं तो ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी को और अट्रैक्टिव बनाता है। मैं बहुत बार कॉपी चेक करते टाइम स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वो चाहे शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, वो राइटर का नाम नहीं लिखते, चैप्टर का नाम नहीं लिखते। इससे एक थोड़ा बैड इम्प्रेशन पड़ता है, क्योंकि जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो ये देखना चाहता है कि आप चैप्टर को थोरली जान रहे हो कि नहीं, डीप में जानते हैं कि नहीं। अगर आप डीप में जानते हैं तो उसका एक अलग इम्प्रेशन पड़ता है। द ऑथर ऑफ द स्टोरी A Triumph of Surgery is James Herriot, the pen name of James Alfred Reed, a British veterinary surgeon famous for his humorous and heartwarming tales about animals and their owners, like pampered dog Tricky, in a specific story. Key facts about James Herriot: real name James Alfred Wheat, profession veterinary surgeon and author, famous for his books chronicles his life as a vet in Yorkshire Dales, including all creatures, great and small, A Triumph of Surgery, a popular story from his works, often featured in a school curricula about curing an overfed dog without actual surgery. A Triumph of Surgery, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सो मैंने आपसे कहा कि 2019 से लेके 2025 तक में जितने सारे 2024 तक में जितने सारे क्वेश्चन आए, उन सारे क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है। तो 2000 अच्छा देखिएगा, हर साल बोर्ड ना 3 सेट का जो क्वेश्चन पेपर बनाता है, उस 3 सेट में आप हमेशा ये पाएंगे कि उन 3 सेट में किसी न किसी सेट में क्वेश्चन ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से आते ही आते हैं। अब आप पूछोगे सर क्यों आते हैं, तो जवाब ये है कि अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी ये पहला चैप्टर है। सेम इसी तरीके से अ लेटर टू गॉड फर्स्ट फ्लाइट में पहला चैप्टर है, तो पहले चैप्टर को आप स्किप कर ही नहीं सकते। पहले चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है, वो किसी भी साल का पेपर क्यों ना हो। तो पहला क्वेश्चन है, वॉज ट्रिकी सफरिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट इन रियलिटी? इफ नॉट, देन what made him inactive and lethargic? तो मैं आंसर भी रिपीट करता चलूँगा। नो, ट्रिकी वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी इलनेस,
his laziness and dullness were caused by overfeeding, lack of exercise, excessive pampering by मिसेस फ्रम्फे which made him overweight and inactive। अब देखिए, आपने जब इस आंसर को देखा तो इस आंसर को देखने के बाद इसमें कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा एडजेक्टिव के ऐड किए गए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने थ्रू भी जो आप अलग से वर्ड यूज़ करें वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू अलॉट। वाई मिसेस रम्फे रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज कंडीशन, हाउ डिड मिसेस रम्फे स्पॉइल ट्रिकी, ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर जो 2020 में अलग अलग तरीके से हैं वो ये। मिसेस रम्फे स्पॉइल्ड ट्रिकी बाय गिविंग हिम रिच एक्स्ट्रा फूड स्नैक्स एंड ट्रीट्स all the time. She never allowed him to exercise. His overindulge made Tricky unhealthy, overweight, completely exhausted. 2020 के एक सेट में एक और सवाल आया था, What was major flaw in Tricky? Tricky's major flaw was his greed for food. He could never refuse anything to eat. Because of this, he became overweight, fell ill due to over ईटिंग एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब देखिए 2021 और 22 जहाँ पर कोविड का टाइम था और उस कोविड के सिचुएशन में OMR पे जहाँ पे क्वेश्चन आंसर फिल करने थे, तो 2023 के सेट में तीनों सेट में सवाल पूछे गए थे और वो सवाल कुछ इस तरीके से हैं। व्हाट वाज मिस्टर हैरियट्स स्ट्रिक्ट एडवाइस, डिड मिसेस रम्फे एग्री टू हिज एडवाइस? Mr. Harriet advised Mrs. Rumfay to give Tricky a strict diet, cut down all snacks, ensure daily exercise. Mrs. Rumfay agreed verbally but never followed the advice seriously। मैं ये नहीं कहता कि आप यही सारे आंसर लिखिए, बट ये सारे आंसर लिखने के बाद आपको हेल्प बहुत होगी। अब आप मुझसे पूछोगे किस टाइप का हेल्प, तो मैं आपसे कहूँगा कि हेल्प इस टाइप का कि आपको पता चलेगा कि उस एग्ज़ाम में किस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से आपको वर्ड सेलेक्ट करके आंसर बनाने हैं। आगे देखिएगा, एक और क्वेश्चन है इसी में। वाई वॉज मिस्टर हैरियट शॉक्ड ट्रिकीज अपीयरेंस? हैरियट वॉज शॉक्ड बिकॉज ट्रिकी हैड बिकम ह्यूजली ओवरवेट, लुक ब्लॉटेड एंड कुड barely walk. He was panting cautiously and appeared extremely weak despite being fed so much. How did Mrs. Rumfay treat Tricky? Mrs. Rumfay treated Tricky like a spoiled child. She overfed him, gave him rich food, chocolates, egg flips, cream cakes. She kept servants for him, pampered him excessively without understanding real care। 2023 का एक और क्वेश्चन है, What excuses Mrs. Rumfay make about Mr. Harriet's advice? Mrs. Rumfay said Tricky seemed weak or hungry, so she could not reduce his food. She claimed, what excuses did Mrs. Rumfay make about Mr. Harriet's advice? Mrs. Rumfay said Tricky seemed weak or hungry. She could not reduce his food. She claimed his needed extra snacks for strength. These excuses allowed her to continue pampering him। अब 2024 के सेट में आते हैं। 2024 में 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था। बोलो अब आप सोचोगे सर तीनों क्वेश्चन एक ही सेट में आए थे? नहीं, तीन तरीके के सेट थे। तो तीनों सेट में जो सवाल पूछे गए हैं, वाई डिड मिस्टर हैरियट थिंक ट्रिकी नीडेड टू बी टेकन आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड? क्योंकि डॉक्टर को ऐसा लगा कि उसकी कंट्रोल फूड, रेगुलर एक्सरसाइज एंड सिंपल रूटीन which was responsible at Mrs. Rumfay's house, removing him from his pampered environment was necessary for recovering. What was the main reason for Mrs. Rumfay to be distraught? Mrs. Rumfay was distraught because Tricky had to be taken away from her. She feared he was seriously ill and could not bear the idea of being separated from her beloved pet। 2024 का क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, What was Mr. Harriet's mean by happy period for himself and his partners? Be happy period means what? Harriet humorously mean that
The time when Tricky stayed at the surgery, Mrs. Rumfay kept sending luxurious food hampers which Harriet and his staff enjoyed thoroughly. 2024 का last question. We are often overindulgent towards people we care about, explain with reference to the story. Mrs. Rumfay loved Tricky but over pampered him with rich food and constant attention. Her excessive affection harmed his health. The story shows that true care need discipline, not blind indulgence. ये तो रही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लेते हैं जिसमें कहा गया है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। 2019 के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिकी एट द सर्जरी, हाउ डिड मिस्टर हैरियट हेल्प हिम रिकवर। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में मैं बता दूं, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हुए हैं तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि शॉर्ट मैं ये बातें क्लासरूम में भी बताता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन जब आप शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखने जाते हैं तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अब आप मुझसे पूछोगे सर ज़मीन आसमान का अंतर क्या है? जो इजी चैप्टर होते हैं, जैसे ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी एक इजी चैप्टर है, तो इससे जो क्वेश्चन आएंगे ना, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात कर रहा हूँ मैं, इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो हार्ड आएंगे, ठीक है। और जो इजी चैप्टर होते हैं, जो इजी चैप्टर होते हैं उससे हार्ड क्वेश्चन आते हैं, और जो हार्ड चैप्टर होते हैं उससे इजी क्वेश्चन आते हैं। जैसे नेल्सन मंडेला है, उनसे आपको इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हमेशा 3 तरीके का होता है। एक होता है साइकोलॉजिकल, एक होता है कैरेक्टर बेस्ड, और तीसरा होता है क्रिटिकल एनालिसिस वाला, जहाँ पे 2 कैरेक्टर आपको दे दिए जाएंगे और उनकी आपको क्रिटिकल एनालिसिस करनी होगी। तो इन 3 तरीके के क्वेश्चन को ही आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना बेहतर आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। 2020 के लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, मिसेस Rumfay overindulgence was the real cause of Tricky's illness. Comment. Compare Mrs. Rumfay's treatment of Tricky with Mr. Harriet's treatment. What message does the story give? 2021 के टर्म 2 में जो पैटर्न था उसमें पूछा गया है। टर्म वाइज एग्ज़ाम था, मोस्टली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे। Why is the title A Triumph of Surgery appropriate or ironic? Explain with examples from story. Write a character sketch of Mr. Harriet or Mrs. Rumfay. 2022 इस साल इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफिशियली बहुत सेट में इंक्लूड नहीं था, लेकिन स्टैंडर्ड PYQ बुक्स में नीचे वाला लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया था। तो वो क्या क्वेश्चन है? हाउ डज द स्टोरी शोज दैट love without discipline become harmful? Explain with reference of Tricky and Mrs. Rumfay. 2023 के लॉन्ग में ये पूछा गया था, health is maintained not by luxury but by discipline. Explain this statement in the context of Tricky's recovery. The story uses humorous and irony to convey an important message. Explain with example. 2024 का लॉन्ग क्वेश्चन, वाई डज मिसेस Rumfay कॉल Tricky's recovery a triumph of surgery? Do you think she understood the real reason? एक और लॉन्ग क्वेश्चन उसी साल किसी सेट में पूछा गया है, does what moral lesson does a triumph of surgery teach about responsible care? Explain with example. और 2025 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकता है? वो ये है, describe the relationship between the Mr. Harriet and Tricky, showing how care is different from blind affection. Write the character sketch of Tricky based on his habit, treatment, illness and recovery. तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 3 टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन आप प्रिपेयर करते रहिएगा। कैरेक्टर एनालिसिस, इसके बाद आपका दूसरा है साइकोलॉजिकल क्वेश्चन, और तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो बनता है जहाँ पे आपको कैरेक्टर एनालिसिस, क्रिटिकल बेस एंड साइकोलॉजिकल, ये 3 तरीके के क्वेश्चन अगर आप करते हो तो मुझे लगता है कि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत होगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई विल ऑलवेज ट्राई टू बी हेल्प यू देयर। और इसी तरीके से आपके पास बाकी सारे जो चैप्टर हैं
उनकी भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि पिछले 6-7 सालों में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उसकी सीरीज़ आपको मिलती रहेगी। बने रहिए इस चैनल पे। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। बाय। जय हिंद।